हेलो बच्चों, होप यू ऑल आर गुड एंड हैविंग अ ग्रेट डे सो फार। माय नेम इज गौरव शर्मा एंड यू वेलकम हियर। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर हेरिडिटी के टॉपिक हेरिडिटी से, जिसमें हम लोग बात करेंगे 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की जो पिछले बीते कुछ सालों में पूछे गए हैं, और आपको वो हेल्प भी करेंगे कि किस तरह के सवाल बोर्ड्स में पूछे जाते हैं और अपकमिंग बोर्ड में भी पूछे जा सकते हैं इस स्पेसिफिक टॉपिक से। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं और जानते हैं इस टॉपिक को कि किस तरह के सवाल इसके ऊपर बोर्ड में पूछे गए हैं। लेट्स बिगिन। Write a question number 1. Write a difference between inherited traits and acquired traits, giving an example. Inherited traits and acquired traits क्या होती हैं, आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है। Inherited का मतलब क्या होता है, जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती हैं, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती हैं, उसको बोलते हैं हम इनहेरिटेड। जो हम अपने पेरेंट से इनहेरिट करके, जो हम उनसे लेकर आ रहे हैं, उसको बोलते हैं हम इनहेरिटेड ट्रेट्स। एक्वायर मतलब होता है जो हम लाइफ स्पेन में अपने ड्यूरिंग द लाइफ टाइम उसको एक्वायर करते हैं, जो हम सीखते हैं, लाइक रनिंग, राइटिंग। ये सारी चीज़ें हमें अपने पेरेंट्स से नहीं मिल रही हैं, ये हम अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं इन स्किल्स को, इसको बोलते हैं हम एक्वायर्ड ट्रेट्स। लेट्स मूव टू द, देखते हैं इसमें थोड़ी सी कुछ मिस्टेक है, आपको पता चल जाएगा। जो आपको फर्स्ट डिफाइन दे रखा है वो है एक्वायर्ड ट्रेट का, ये रहा डिफाइन, एंड सेकंड आपको दे रखा है, सेकंड आपको दे रखा है इनहेरिटेड, वो है ये वाला। मैंने इसमें एरो बना दिया है सो डैट यू कैन, आप कंफ्यूज ना हो। चलिए, तो एक्वायर्ड ट्रेट जैसे मैंने अभी आपको बताया था क्या होती है, जो हम ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन हम उसको, those aren't passed from generation to generation. On the other hand, the hereditary characteristics have been present in individuals since birth and are passed from generation to generation. क्या होते हैं वो हमारे inherited traits। क्लियर। इनहेरिटेड ट्रेट्स, एक्वायर्ड ट्रेट्स में हमारा एग्जाम्पल क्या होगा, आप बस इतना ही लिख सकते हैं, इतना भी सफिशिएंट होगा, ठीक है। अगर आपसे दोनों चीज़ें पूछी जाएं देन यू कैन आंसर लाइक दिस, ठीक है, अदरवाइज इसकी इतनी नीड नहीं है, ठीक है। आप इसको सिंगल सिंगल भी लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल इसका क्या होगा, हमारा रनिंग हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, लर्निंग हो सकता है, स्टडी हो सकता है, वॉकिंग हो सकता है, साइकिलिंग हो सकता है। क्लियर। तो ये सारे क्या हो गए हमारे एग्जाम्पल, जो चीज़ें हम अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, वो क्या होता है हमारा एक्वायर्ड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं, जो हम अपने पेरेंट्स से लेकर आते हैं। उसमें क्या होगा हमारा एग्जाम्पल, क्या होता है हमारा स्किन कलर, हेयर कलर, आईज, ये सारी चीजें किसका एग्जाम्पल है, इनहेरिटेड ट्रेट्स का। तो ये थे आपका इस टॉपिक से रिलेटेड, यही एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2 मार्क में, तो ये है आपका आंसर, और ये मोस्टली आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। सो इसको बहुत अच्छे से आप रेडी कर लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हाउ डिड मैंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट different traits are inherited independently. सबसे पहले आपसे पूछा गया है, क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि हाउ डिड मैंडल एक्सपेरिमेंट शो डिफरेंट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, एक्सप्लेन। सो मूव टूवर्ड्स द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है आपका, इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस, in a dihybrid cross, Mendel it was observed that when 2 pairs of traits or characters were considered, each traits expressed independently on the, Mendel was able to progress the law of independent, उसने 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ असर्शन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। Independent, which say about the independent inheritance of trait, this could be explained clearly from the given cross. डाइहाइब्रिड क्रॉस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्टली आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होती है और क्या इसका
क्रॉसिंग आपसे मोस्टली पूछा जाता है, ये 3 मार्क्स में और 4 मार्क्स में मोस्टली आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए, इसकी क्रॉसिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको कभी भी इस टॉपिक को आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड क्रॉस एंड इनके कुछ जो टर्म्स हैं, हेरिडिटी, जीन्स, इवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो जब से पहले आपसे पूछा गया है क्रॉसिंग जब हम करते हैं तो क्या होता है कि क्या आता है, हमारा पेरेंट आता है, F1 जनरेशन आ गई, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि डाईहाइब्रिड क्रॉस वाज ऑब्जर्व्ड व्हेन 2 पेयर्स, जो हमारे पेयर्स होते हैं ये क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली शो करते हैं। लॉ ऑफ असॉर्टमेंट हमको जो दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट में, उसमें बोला गया है कि अबाउट द इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट कुड बी एक्सप्लेन। आपको ये चीज़ अब इसके साथ सॉल्व होती हैं आपकी, ये जो पॉइंट है आपका इसके साथ अभी सॉल्व करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्रॉसिंग हमारी। XRR ये आपको डोमिनेंट दे रखा है, एक आपको रिसेसिव दे रखा है, क्लियर। इसमें जब हम क्रॉसेस कर रहे हैं राउंड येलो और विंकल ग्रीन में, तो क्या होगा, जब हमने क्रॉसिंग करी तो किसने डोमिनेंट करा, मतलब सभी इंडिपेंडेंटली शो करे। कुछ जो हमारी जनरेशन्स आएंगी F1 की, वो किस तरह की आएंगी, ये देखिए, जब हम इसकी क्रॉसिंग करेंगे, इसको क्या बोलते हैं हम, पुनीत स्क्वायर। आपसे क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाएगा कि आप इसके अकॉर्डिंग आपको क्रॉसिंग करके दिखानी है। F2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, क्लियर। जब हम इनकी क्रॉसिंग करते हैं इनकी क्रॉसिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, राउंड येलो, क्या है, दोनों डोमिनेंट ट्रेट्स है हमारी। देन हमें क्रॉसिंग करनी है राउंड येलो एंड राउंड येलो। देन अब हम क्या करेंगे, जब क्रॉसिंग करेंगे इसकी और इसकी, तो हमें क्या मिलेगी, ये प्रोजेनी मिलेगी, राउंड येलो, क्लियर। देन हमसे पूछा गया है स्मॉल r एंड कैपिटल Y, मतलब हमें डोमिनेंट एंड रिसेसिव दोनों प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉसिंग करेंगे, देन अगेन वी विल गेट द राउंड येलो, क्लियर। देन हमको दिया गया है दोनों ही रिसेसिव दे रखे हैं, दोनों ही रिसेसिव दे रखे हैं, तब क्या मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, राउंड येलो। ये क्रॉसिंग आप अगर इसके अकॉर्डिंग दिखाएंगे तो जो हमारा रेशियो होगा, आपसे मोस्टली रेशियो भी पूछ लेता है, तो हमारा इसका रेशियो क्या आता है, 9:3:3:1। तो इसमें जो हमारा सबसे कम रेशियो आता है वो आता है हमारा व्रिंकल्ड ग्रीन का, जब हम इसकी क्रॉसिंग करते हैं, ठीक है। तो क्या आता है हमारा व्रिंकल्ड ग्रीन, क्या आता है हमारा 1 रेशियो पूछ लेता है आपसे। राउंड येलो क्या होता है हमारा, 9 टाइम्स आया है। इसमें आपको बताना कैसे है रेशियो, कि आपको काउंट करना है कि कौन सा एलिमेंट कितने बार आया है। तो राउंड येलो हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड 9 टाइम्स हमें राउंड येलो यहाँ पर शो कर रहा है, क्लियर। देन आपसे पूछा गया है व्रिंकल्ड येलो, मतलब 3 टाइम्स आपसे दे रखा है, उसका मतलब वो हमारे जो ये क्रॉसिंग करी है इसमें 3 बार आया है। यही चीज़ें हमें इस तरह से हम इसका रेशियो निकालते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड मेंडल एक्सप्लेन दैट इट इज पॉसिबल दैट अ ट्रेट इज इनहेरिटेड बट नॉट एक्सप्रेस्ड इन एन ऑर्गेनिज्म। वो पूछ रहा है कि मेंडल ने पूछा है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि जो ट्रेट है वो इनहेरिटेड तो हो रही है बट एक्सप्रेस नहीं कर रही है, इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है कि जो आपका डोमिनेट होता है, एक रिसेसिव होता है, 2 ट्रेट्स होती हैं आपके पास में। जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वो क्या करता है, अपने आप को रिप्रेजेंट करता है ओवर द रिसेसिव, क्लियर। यही एक रीज़न है हमारा। लेट्स सी द सॉल्यूशन। मेंडल फर्स्ट सेलेक्टेड 2 प्योर लाइन प्लांट and he crossed such plant leaving the contrasting characters in F1 generation. He observed that only one of the 2 contrasting characters appeared. He called it dominant. जिसने appeared नहीं करा था वो क्या हो गया, recessive। तो यही रीज़न है इसका सॉल्यूशन का। चलिए ये देख सकते हैं हम इसके एक बार इसके क्रॉसिंग को, कि जो होता है हमारा जब हम टॉल और हमने ड्रॉफ की, जब हम क्रॉसिंग करते हैं देन वी विल क्या मिला हमें, टॉल। तो क्योंकि ये क्या करता है, डोमिनेंट होता है ओवर द रिसेसिव,
क्लियर। देन F2 जनरेशन, अगेन हमने इसकी क्रॉसिंग करी, उसमें हमने इनको ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या करा, जब क्रॉसिंग करी अगेन वही चीज़ आ रही है कि क्या आएगा हमको, टॉल भी मिल रहा है पर ड्रॉफ की जो हमारे पास में जनरेशन निकल के आई है वो कितना आया है, मतलब एक ही रेशियो, मतलब एक ही जगह हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि इसमें भी डोमिनेंट हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है। क्लियर। दिस इज हाउ मेंडल एक्सप्लेन दैट ट्रे में बी इनहेरिटेड अबाउट बट नॉट एक्सप्रेस्ड इन प्लांट। इस वजह से ये हमें रीजन दिया गया है कि जो ट्रेड्स होती हैं वो इनहेरिटेड तो होती हैं बट एक्सप्रेस नहीं होती, क्योंकि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो रिप्रेजेंट होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन वन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स विद पी प्लांट Mendel observed that when a pure tall plant is crossed with a pure dwarf plant in first generation F1 only tall plants are appeared। इसका रीजन भी वही होगा, क्यों, क्योंकि जो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो रिप्रेजेंट होता है और रिसेसिव कैरेक्टर रिप्रेजेंट नहीं होता है, वो डोमिनेंट के अंदर दब जाता है। इसीलिए हम इंडिया के लिए भी यूज़ करा जाता है कि इंडिया क्या है, मेल डोमिनेटिंग कंट्री है। इस वर्ड को हालांकि अब कम करने की कोशिश करी जाती है पर फिर भी इसको पुरुष प्रधान देश बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो फीमेल होती हैं वो रिसेसिव कैरेक्टर्स होती हैं और जो हमारे मेल होते हैं वो क्या होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं। इसी वजह से उनको बोला जाता है कि जो डोमिनेटिंग कंट्री है, या आपके घर में भी कोई होगा कि ये बहुत डोमिनेटिंग नेचर का है, मतलब अपने अंदर आप किसी को, अपने छोटे को दबा देना है। तो ये हालांकि बहुत गलत बात, आप किसी को भी इस तरह से आप अपने काबू में नहीं कर सकते हैं, आप किसी को नहीं दबा सकते हैं। बट मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ये सिर्फ एक इसमें नहीं, बल्कि आप एक जनरल आप देखेंगे तब भी आप बोलेंगे कि कभी हम बोलते हैं कि डोमिनेटिंग कैरेक्टर क्या होता है एंड रिसेसिव क्या होता है। क्लियर। तो कमज़ोर के ऊपर किसको, किसी भी डोमिनेटिंग नेचर वाले इंसान को, जो अपने आप को हमेशा सोचे कि हाँ मेरी चलेगी, मैं ही सब कुछ हूँ, उस तरह का जब कोई भी चीज़ होती जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर देती है रिसेसिव कैरेक्टर के ऊपर, उसको बोलते हैं हम डोमिनेटिंग ट्रेट। दो पार्ट में हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट हैपन टू द ट्रेट्स ऑफ ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, in this case when F1 generation plant were self fertilized, he observed that the plant second generation F2 stall and dwarf plants were represent, why it's happen and explain the briefly। वो एक बार आपसे पूछा गया है क्या इसमें रिसेसिव ड्राफ्ट ट्रेट्स भी आएंगी, और वो पूछ रहा है कि जब उसने F2 जनरेशन में क्रॉसिंग करी है तब दोनों ही कैरेक्टर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ऐसे ही अभी हमने डाई हाइब्राइड क्रॉसिंग बोलते हैं इसको, जिसमें दोनों ही कैरेक्टर हमारे रिप्रेजेंट होते हैं। मोनो हाइब्राइड में एक ही कैरेक्टर हमारा रिप्रेजेंट होता है। क्लियर। चलते देख लेते हैं इसमें आंसर आपको क्या दे रखा है। Mendel monohybrid cross indicate that out of two contrasting traits only one appear in progeny first generation। ठीक है, this implies that which trait appear in F1 generation is dominant and the trait which doesn't express itself is recessive। जिसने एक्सप्रेस करा है वो क्या है हमारा डोमिनेटिंग, एंड जिसने नहीं करा है वो क्या है हमारा रिसेसिव कैरेक्टर। एंड वी कैन ऑल्सो से दैट द जीन्स कंट्रोलिंग द डोमिनेंट ट्रेट्स is dominant genes and allele, and genes controlling the recessive trait is recessive genes। जिसने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रखा है वो क्या है हमारा डोमिनेटिंग जीन है, और जिसने नहीं करा है वो क्या है हमारा रिसेसिव जीन और एलीन। क्लियर। फिर आपसे पूछा गया है इन F1 प्रोजेनी ऑल्थो द डोमिनेंट ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड बट जीन्स फॉर द बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट आर प्रेजेंट इन हेट्रोजेनियस। मतलब जिसमें हेट्रो का मतलब क्या होता है, जो दो डिफरेंट तरह के जीन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। द रिसेसिव ट्रेट हैज़ अ चांस टू एक्सप्रेस इन नेक्स्ट जनरेशन। इसमें क्या होता है, जब हम F1 जनरेशन में जब हम क्रॉसिंग कराते हैं तो मोस्टली वी विल गेट द डोमिनेंट ट्रेट्स जो एक्सप्रेस करेगी, बट जब हम इसको F2 जनरेशन में जब हम इनकी क्रॉसिंग कराएंगे देन वी विल गेट द बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जिसमें रिसेसिव भी मिलेंगे और डोमिनेटिंग भी मिलेंगे। क्लियर। इफ ओनली इफ रिसेसिव जीन्स कम इन होमोजीनियस कंडीशन। होमो का मतलब क्या होता है, सिंगल या सिमिलर। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द गिवन क्रॉस। अब क्रॉसिंग देखते हैं एक बार इसकी कि किस तरह से आपको क्रॉसिंग कराई गई है। ठीक है, जो पेरेंट हमें दे रखे हैं वो कौन से हो गए हमारे टॉल एंड ड्वार्फ। जब हमने
क्रॉसिंग कराई इसकी F1 जनरेशन में, देन वी विल गेट द ओनली डोमिनेटिंग करेक्टर। डोमिनेंट ट्रेट क्या करा है, रिप्रेजेंट करा है। डोमिनेटिंग ट्रेट ने क्या करा है, रिप्रेजेंट करा है। अब हमसे ये पूछा गया है कि जो आपका नेक्स्ट जनरेशन है जो F2 है उसमें क्या हुआ है, हमारे दोनों ही करेक्टर रिप्रेजेंट हुए हैं। नेक्स्ट इसका बी पार्ट में ये चीज पूछी गई थी, अपीयरेंस ऑफ सप्रेस्ड रिसेसिव ट्रेट इन इंडिविजुअल ऑफ F2 जनरेशन इन मैंडेलिन क्रॉस इंडिकेट दैट द करेक्टर ऑफ रिसेसिव ट्रेट्स आर नॉट इवन लॉस्ट व्हेन दे आर नॉट एक्सप्रेस। इसका मतलब ये है कि जो हमारे करेक्टर्स थे जो एक्सप्रेस नहीं हुए F1 जनरेशन में, वो लॉस नहीं हुए, वो हैं वहीं पे, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे अगर हम उनकी फर्दर क्रॉसिंग करते हैं तो। ठीक है, when they F1 जनरेशन प्लांट आर अलाउड टू सेल्फ फर्टिलाइज, जब हम इनको सेल्फ फर्टिलाइज करते हैं देन बोथ द पेरेंटल ट्रेट्स आर एक्सप्रेस्ड इन डेफिनेट प्रोपोर्शन इन F2 जनरेशन। दिस कुड बी एक्सप्लेन्ड इन गिवन क्रॉस। बस आपको ये ध्यान रखना है बहुत अच्छे से कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा देन आप इसमें ज़रूर क्रॉसिंग करके दिखाएंगे, तभी इसमें आपको फुल मार्क मिलेगा। अदरवाइज आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। अगर आपने क्रॉसिंग कर दी देन यू विल गेट द फुल मार्क्स। क्लियर। अब आपसे क्या पूछा गया था, F2 जनरेशन। F1 जनरेशन में हमने किसकी करी थी, इनकी हमने करी थी टॉल प्लांट की। ठीक है, बट इसमें क्या हो रहा है, जब उसने दोबारा से सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ है तब क्या हुआ है, दोनों ही करेक्टर हमारे शो हुए हैं। जब हमने क्रॉसिंग करी है इनकी देन वी विल गेट द बोथ करेक्टर्स 3:1। टॉल है हमारा, मतलब डोमिनेटिंग करेक्टर भी आया है और हमारा रिप्रेजेंट हुआ है हमारा रिसेसिव करेक्टर भी। क्लियर। नेक्स्ट, आई होप ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड मेंडल इंटरप्रेट हिज रिजल्ट टू शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव, डिस्क्राइब ब्रीफली। अब वो कह रहा है फिर से बताइए आप इसी को कि जो ट्रेट्स होती हैं डोमिनेंट भी हो सकती हैं, रिसेसिव भी हो सकती हैं। मेंडल क्रॉस द पी प्लांट फॉर 2, इसको हमने अभी क्लियर करा ही था कि क्या होता है, जो हमारे जब हम क्रॉसिंग करते हैं तो मेनली हमारा क्या आता है, जो हमारी F1 जनरेशन होती है उसमें क्या होते हैं, हमारे डोमिनेटिंग करेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं ओवर द रिसेसिव। बट जब हम दोबारा जब इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है देन हमें क्या मिलता है, तब हमें दोनों ही करेक्टर्स मिलते हैं। उसमें टॉल भी रिप्रेजेंट करता है एंड ड्रॉप भी रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जैसे आपने इसमें देख रखा है सेम ही हमारी क्रॉसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इन क्वेश्चन नंबर 5, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टॉल प्लांट and short pea plant, a scientist obtained only tall pea plant in the F1 generation. However, on shifting the F1 generation, he obtained both tall and short plant in F2. सेम उसी तरह का क्वेश्चन है कि आपसे दोबारा से यही पूछा गया है कि आपको दो चीज़ें दे रखी हैं। F1 जनरेशन में किसने रिप्रेजेंट करा है अपने आप को टॉल में, बट F2 में किसने रिप्रेजेंट करा था है शॉर्ट और टॉल दोनों ने ही। ठीक है, तो सेम ही इसका सॉल्यूशन रहेगा और आपको क्या करना है, इफ़ यस एक्सप्लेन द लॉ, इफ़ नॉट देन जस्टिफाई द आंसर। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, यस रहेगा। हमने क्या करा है, अपने आंसर को जस्टिफाई करेंगे कि किस तरह से F1 जनरेशन में हमारे जो जीन है उसको शो करा है। देन नेक्स्ट में लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन थ्रू द, उसने सिर्फ बोला है आपसे कि आपको इसमें सिर्फ लॉ बताने हैं कि इन दिस सिचुएशन डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ साइंटिस्ट कैन अराइव टू डिफरेंट लॉज, लॉ ऑफ डोमिनेंस जिसमें अपने आप को डोमिनेट करा है एंड सेग्रीगेशन मतलब अलग हो जाता है, जिसमें प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग चार्ट। सेम वही आपको क्रॉसिंग दे रखी है। क्लियर। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन और देख लो ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, बट ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग में मोस्टली क्वेश्चन आता है क्योंकि इसमें आपको दोनों जनरेशन शो कर देती है। आपको कोई भी दे सकता है, सेम वही घुमा घुमा के आपको क्वेश्चन पूछा गया है, कभी किसी का नाम कभी किसी का नाम, रीजंस पूछ लेगा कि जस्टिफाई करो, है तो जस्टिफाई करो, नो है तो जस्टिफाई करो। क्लियर। बस सेम पैटर्न है, सेम ही चीज़ें, बस आपको क्वेश्चन घुमा के पूछेगा आपसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे इसमें।
In F1 generation, two hybrid dissimilar alleles are represented from one characters and T for the tall length and R for the dwarfness. हम सभी को पता है कि ये क्या है, हमारा टॉल को रिप्रेजेंट करता है, ये किसको करता है, ड्रॉफ को. जब क्रॉसिंग करेंगे देन वी विल गेट द आंसर. तो इसमें क्या हो गया, हमारा रिसेसिव एलील भी इसमें डिफाइन दे रखी है कि रिसेसिव एलील क्या होते हैं, जो एक्सप्रेस नहीं करते. तो मतलब दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डोमिनेंस. आपसे लॉ पूछा था, आपने इसमें लॉ भी बता दिया है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स. ठीक है, वैसे आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें इतना एक्सप्लेन नहीं कर रखा है लॉस को, बट फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा इसको. ठीक है, क्योंकि इनके रिगार्ड्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ऑल्सो टू डिसिमिलर एलीज डेट रिमेन टूगेदर ऑफ हेट्रोजीनियस का हमें मतलब पता है कि जो डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं नॉट गेट द मिक्सड अप एंड कीप देयर डिस्टेंस आइडेंटिटी. मतलब ये क्या करते हैं, जो दो डिफरेंट कैरेक्टर ही तो हुए टॉल और ड्राफ के, ये क्या करते हैं, मिक्स नहीं हो रहे हैं, मिक्स नहीं हो रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, सेग्रीगेट करते हैं, अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं. They separate so that each gametes receives only one allele and always pure, which is unable to reappear of recessive F2 generation. इसी वजह से जो हमारे करेक्टर्स होते हैं वो F2 जनरेशन में दोनों ही शो करते हैं, क्योंकि ये क्या कर लेते हैं, ये हमारे सेपरेट हो जाते हैं, एक साथ नहीं जुड़ते, सेग्रीगेट करते हैं. ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ डू मेंटल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली. फिर से ही आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया, देन यू कैन रेफर टू द आंसर नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, with the help of an example justify the following statement, a traits may be inherited but not be expressed. सेम वही क्वेश्चन है आपसे कि ट्रेड जो है इनहेरिटेड तो हो रहा है बट एक्सप्रेस नहीं हो रहा. रीजन हम सभी को पता चल गया है. अब अगेन आपके पास में वही है. लिस्ट द डिफरेंट टेबुलर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट टू डिफरेंस इन टेबुलर फॉर्म between dominant traits and recessive trait. What percentage and propagation of the plant in F2 generation progeny and round and Mendel cross between the wrinkle cross. अब आपसे पूछा गया है कि जो मेंडल की क्रॉसिंग है किससे करनी है, राउंड और रिंकल से. क्लियर. डोमिनेंट ट्रेट्स क्या होते हैं हमारे, हम सभी को पता है, जो द ट्रेट्स कंट्रोल्ड बाय द डोमिनेंट एलील्स, द ट्रेट्स विच इज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन. ये क्या है, हमारे डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं जो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं ओवर द रिसेसिव. एंड रिसेसिव ट्रेट्स क्या होते हैं, कंट्रोल बाय द रिसेसिव एलील्स की तरफ कंट्रोल करते हैं, जो रिसेसिव एलील कंट्रोल करते हैं. दिस इज द ट्रेट विच रिमेन सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन बट अपीयर इन F2 जनरेशन. जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं, जब सेल्फ फर्टिलाइज करते हैं देन दे एक्सप्रेस देमसेल्फ. क्लियर. इन F2 generation. Out of the total 4 genotypes possible in F2 generation, 31 genotypes result in phenotypic expression and राउंड सीड सो दैट प्रेजेंटेबल. अब हमें पता है कि जब हमने F1 जनरेशन में क्रॉसिंग कराई थी तो क्या होता है हमारे पास में, जो हमारा प्रोजेनी होगा वो टॉल ही रहता है, जो हमें मतलब उसका जो रिजल्ट मिलेगा जो हमारी F1 जनरेशन का वो क्या मिलता है, हमको टॉल मिलता है, डोमिनेंट मिलता है. बट अगर हम सेल्फ फर्टिलाइज कराते हैं F1 जनरेशन को देन हमें दोनों ही करेक्टर्स शो करता है, जिसमें डोमिनेंट भी होता है और हमारा रिसेसिव भी होता है. क्लियर. मैंने अभी आपसे यही चीज बोली है कि क्या करेगा, बार बार आपको सेम ही क्वेश्चन देगा बट उसका कंफ्यूजन होगा आपको कि इस तरह का क्वेश्चन क्या आया है, तो वही आपको पूछ लिया जाएगा. कभी आपसे बोल देगा राउंड और विंकल में बताइए, कभी आपसे बोल देगा राउंड येलो ग्रीन में बताइए. इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा. बोल देगा टॉल में बताइए, ड्रॉफ में बताइए, रिसेसिव एलील बताइए, डोमिनेंट एलील बताइए. ये भी आपसे क्वेश्चन पूछने का इसका तरीका है. ठीक है, बस आपको ये है कि आपको एक ही तरह का आंसर करना है, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन मेंटल एक्सपेरिमेंट विद पी ऑन इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर कंसिडरिंग ओनली वन विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स. हम सभी को इसका आंसर पता है ना, हम सभी को इसका आंसर पता है. क्या होता है, F1 जनरेशन में हमारा सेम ही करेक्टर शो होता है विच इज डोमिनेंट, एंड F2 में हमारा क्या होता है, दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा. अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, इट इज मैटर ऑफ अ चांस वेदर अ कपल विल हैव अ मेल
or female? Justify this statement by drawing flow chart. क्या होता है, जो मेल होते हैं उनके पास कितने, फीमेल होती है उनके पास होते हैं सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम विच इज एक्सेस एंड नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द चाइल्ड जेंडर, बट मेल इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द चाइल्ड जेंडर बिकॉज इट हैव एक्स क्रोमोसोम एंड वाई. वाई इज कंसिडर्ड फॉर द मेल इफ इट रिप्रेजेंट विल, इफ इट आई क्रॉस इट विद द एक्स एक्स देन इट विल बी अ फीमेल चाइल्ड. अगर इसमें एक्स वाई हो जाएगा XY then it will be a male child. तो अगर हम पहले जो टाइम होता था उसमें क्या करा जाता था, फीमेल्स को ब्लेम करा जाता था कि आपने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया है. बट आज क्या हो रहा है कि जो हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं उनके बाहर भी और जगह जगह आपको मिल जाएगा वो स्टिकर, क्वाइट्स वगैरह कुछ भी ऐसा लगा हुआ, पोस्टर्स बने हुए मिल जाएंगे कि जो लड़कियां होती हैं या लड़के होते हैं ये हमारे सिर्फ और सिर्फ फादर पर डिपेंड करते हैं, नॉट मदर. ठीक है, क्योंकि जो फीमेल होती है उनके पास सेम क्रोमोसोम होता है XX एंड जो मेल होते हैं उनके पास होता है डिफरेंट विच इज X एंड Y. तो जब क्रॉसिंग होती है, जब रिप्रोडक्शन होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो मेल जो होता है मतलब फादर जो होता है वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है इसका. ठीक है, और यही आपसे पूछा गया है कि कोई भी चांस हो सकते हैं कि मोस्टली गर्ल हो रही है या बेबी. तो जब हमारा जैसे जब हमारे क्या होता है, जब ट्विंस होते हैं तो इट कुड बी अ बॉयज़ और इट कुड बी अ गर्ल्स, या बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों होते हैं. तो इसका मतलब ये है जो हमारा फॉर्मेशन हो रहा है, जो स्पर्म फर्टिलाइजेशन हुआ था तो इस जो हमारा स्पर्म था उसने क्रोमोसोम कैसा कैरी कर रखा था, एक्स भी कर रखा था एंड वाई भी. तो इसी वजह से जो चांस होते हैं वो क्या है हमारे एक्स एंड वाई, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों ही तरह के हमारे चाइल्ड हुए. ठीक है, बट जो मेनली आपने देखा होगा तो या तो लड़की लड़की होंगी, फीमेल गर्ल गर्ल होंगी या बॉयज बॉयज होंगे. ठीक है, यही हमारा इसका सॉल्यूशन है. प्लीज एक बार इसको रीड आउट कर लीजिएगा. ये क्रॉसिंग मैंने आपको बताई दी है कि क्या होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज पॉसिबल दैट अ ट्रेट इज इनहेरिटेड बट मे नॉट बी एक्सप्रेस. अगेन दिस क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन आपसे रिपीट कॉन्टिन्यूसली पूछा जा रहा है. तो इसका सॉल्यूशन आप सभी को पता है. अक्रॉस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th. अक्रॉस वाज मेड बिटवीन प्योर ब्रीडिंग ऑफ प्लांट, वन विद राउंड and again is green seed, the other is wrinkled and yellow. Write a phenotypic F1 progeny. Give the reason for your answer. Write different types of F2 progeny obtained along with their ratio when the F1 was selved. चलिए जी, इसको भी देख लेते हैं. सेम ही चीज़ है वैसे, आपको दे रखा है कि राउंड सीड में बताना है और व्रिंकल सीड में, हाँ फिर राउंड एंड व्रिंकल में बताना है आपको कि आपसे क्या पूछा गया है. अगेन हम क्रॉसिंग करेंगे. इसमें F1 जनरेशन में क्या रहता है हमारा, रिप्रेजेंट कौन करता है हमारा डोमिनेंट ट्रेंड से. हम F2 में जब सेल्फ फर्टिलाइज करते हैं, सेल्फिंग करी है जब उन्होंने, तब हमारे पास क्या हुए हैं, दोनों ही करेक्टर शो करे हैं. बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव करेक्टर ने क्या करा है, रिप्रेजेंट करा है. ठीक है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव ने. तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ही करेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं. आई होप अब तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी क्योंकि आपसे कॉन्टिन्यूसली की तरह का क्वेश्चन पूछा गया है. अगेन आपको इस तरह का पुनेट स्क्वायर बना के 9:3:3:1 आपको इसका रेशियो होता है. इसको ध्यान रखिएगा, कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी. देन आपको क्रॉसिंग करके दिखानी है मेल एंड फीमेल की. ये आते हैं हमारे मेल के, ये आते हैं हमारे फीमेल के. ठीक है, करेक्टर्स क्रॉसिंग कर दी आपने इसकी. ठीक, आपको क्या करना है, बस इस क्रॉसिंग को ध्यान में रखना है. डाइहाइब्रिड क्रॉस अब आपने समझ लिया होगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज़ स्किप मत करिएगा. इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, देन यू विल गेट द सॉल्यूशन. ठीक है, मेंडल क्रॉस टॉल पी प्लांट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेंडल क्रॉस टॉल पी प्लांट्स विद ड्रॉप पी प्लांट इन हिज एक्सपेरिमेंट एंड हिज ऑब्जर्वेशन, गिविंग द रीजन F2 जनरेशन एंड list any two contrasting characters on the other then height and the Mendel uses experiment in the pea plant. अगेन आपसे वही क्वेश्चन उसने घुमा के पूछा गया है. अब आपसे हाइट के बारे में पूछा गया है. ठीक है,
देन आपको बोला गया है टॉल जनरेशन है, ड्रॉप जनरेशन है, पॉसिबल क्रॉसिंग मेनली हमारी इसी में होती है। तो क्या हो गया, F1 जनरेशन में रिप्रेजेंट कर लिया। टॉल क्या है, हमारा डोमिनेटिंग कैरेक्टर होता है एज वी ऑल नो राइट नाउ वेरी वेल। एंड टी क्या होता है, हमारा रिसेसिव होता है। F1 जनरेशन में ओनली टॉल डोमिनेंट रहता है, और जब रिसेसिव होता है तो ये एक्सप्रेस किस में करता है, बोथ रिसेसिव एंड डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द F2 जनरेशन व्हेन द सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज अकर। क्लियर? The two characters other than the height of the mandel is used in this। अच्छा, आपसे ये पूछा गया था कि हाइट के अलावा उसने कौन से और चीज़ें ली हैं, तो ये क्या होगा, राउंड एंड व्रिंकल्ड हो गया, एंड वॉलेट एंड वाइट। ये चीज़ आप एक बार इसके कंट्रास्टिंग करेक्टर्स, 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर्स उसने लिए थे। कौन कौन से लिए थे उसने, राउंड, व्रिंकल, ग्रीन, इस तरह का उसने लिया था। तो ये सारी चीज़ें आप इसको प्लीज़ बुक में से रीड आउट, एनसीईआरटी में इसकी आपको टेबल दे रखी है, उसको रीड आउट कर लीजिएगा। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की टेबल दे रखी है, रीड कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेट मे बी इनहेरिटेड बट नॉट बी एक्सप्रेस्ड। अगेन सेम क्वेश्चन, ठीक है। द सेक्स ऑफ न्यू बेबीज मैटर द चांस नॉन ऑफ द पेरेंट्स कंसिडर। अब आपसे पूछा, फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है कि जो चाइल्ड का जो सेक्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, या तो मेल पे करेगा, या तो आपसे इस चैप्टर में डाइहाइब्राइड क्रॉस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, या आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा जो आपको मोस्टली देखने के लिए मिलता ही है, ठीक है। अब हमें पता है कि क्या होता है, किस पे हमारा आंसर, हमने इसको पहले ही पढ़ लिया था। अगेन यू कैन रेफर द क्वेश्चन नंबर 10। द ब्लू कलर फ्लावर प्लांट डोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। आ ब्लू कलर फ्लावर प्लांट्स डोनेटेड बाय द बीबी, मतलब डोमिनेंट है हमारा, इस क्रॉस ब्रीड विद दैट द वाइट कलर फ्लावर प्लांट डोनेटेड बाय द। मतलब अगेन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि घुमा घुमा के आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछेगा, बस इसका ध्यान रखना है कि F2 जनरेशन में क्या होता है, F1 जनरेशन में क्या होता है। अगर आपने ये पॉइंट ध्यान में रख लिया तो आपका कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली इसकी क्रॉसिंग में। द स्टेट द कलर ऑफ फ्लावर इफ यू वुड एक्सपेक्ट इन F1 जनरेशन में क्या होगा, वट मस्ट बी परसेंटेज ऑफ वाइट फ्लावर इन F2 जनरेशन। इसमें दोनों ही हमारे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब हमारा मेल भी डोमिनेंट कैरेक्टर भी रिप्रेजेंट करेगा और रिसेसिव भी रिप्रेजेंट करेगा। बट जो हमारी F1 जनरेशन है उसमें हमारा वाइट ही रहेगा, मतलब हमारा जो कैरेक्टर होगा वो क्या रहेगा, डोमिनेंट कौन सा रहेगा जब हम क्रॉसिंग कराएंगे, यही हमारा आने वाला है F1 जनरेशन। बट इसमें क्या आएगा, F2 जनरेशन में हमें क्या मिलेगा, हमें ये भी मिलेगा और ये भी, मतलब हमारे पास में वाइट कलर का फ्लावर मिलेगा किसमें, F2 जनरेशन में, और क्या मिलेगा, ब्लू कलर का फ्लावर किसमें मिलेगा, हमें F2 जनरेशन में। मतलब दोनों ही कैरेक्टर हमारे रिप्रेजेंट करेंगे, बट इसमें क्या मिलेगा हमारा, ब्लू कलर, ठीक है। नेक्स्ट आंसर है आपका, सॉल्यूशन आपको दे ही रखा है। चलिए नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन आपका है, इफ वी क्रॉस प्योर ब्रीड डोमिनेंट पी प्लांट विद द प्योर ब्रीड ड्रॉप पी प्लांट वी विल गेट द पी प्लांट इन। सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, बस आपसे कुछ चीजें घुमा दी गई हैं, तो इनको एक बार आप रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट विल द फ्लो चार्ट एक्सप्लेन द ब्रीफली हाउ द सेक्स ऑफ न्यूबॉर्न इज जेनेटिकली डिटरमाइंड इन द ह्यूमन बींग्स, विच ऑफ द टू पेरेंट्स एंड द मदर ऑफ फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स चाइल्ड। ये भी अभी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ इज द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज फिक्स्ड ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन स्टेप इन द ह्यूमन बींग्स। मैं आपसे यही बात बोल रही हूँ कि यही दो क्वेश्चंस आपको या तो ह्यूमन सेक्स पे, सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड या डाइहाइब्राइड से रिलेटेड कौन सा टॉल होगा, कौन सा डोमिनेंट होगा, यही आपसे क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा के पूछ रहा है, ठीक है। Why did the next question है हमारा, why did the Mendel carry out the experiment to study inheritance of two traits in a garden pea। गार्डन पी पर उसने एक्सपेरिमेंट क्यों करा था, क्योंकि जो गार्डन पी था उसमें हमारे को बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, जो चीज़ें वो चाह रहा था, जिसमें लाइफ स्पेन, शॉर्ट लाइफ स्पेन होगा, ईजिली क्रॉसिंग कर लेता है, मतलब उनका लाइफ जल्दी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है, उसमें वेराइटीज़ बहुत थी, वेरिएशन बहुत ज़्यादा थी, इसी वजह से इसने ईजिली अवेलेबल था, इसी वजह से उसने इसको कंडक्ट करा गया था। वट वर हिज फाइंडिंग,
with respect to inheritance of trait F1 and F2, state the ratio obtained in F2 generation in above the mentioned experiment. अगेन आपसे वही क्रॉसिंग पूछी गई है, क्लियर? अगेन आपसे यही क्रॉसिंग पूछी गई, बस इस डायग्राम को, इस क्रॉसिंग को बस ऐसे मतलब ना दिमाग में बिठा लो कि गलत होने का चांस ही खत्म हो जाए आपका। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी तक हमने कितने क्वेश्चन देखे हैं, एटलीस्ट 20 अबव हम क्वेश्चन कर चुके हैं। हम सभी में यही चीज़ें देखते आ रहे हैं, या तो हमसे सेक्स ऑफ द क्रोमोसोम के बारे में पूछ रहा है, या हमसे इस क्रॉसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन होने वाला है। A green stream rose plant denoted by the GG and the brown is denoted by allowed the undergrowth of cross with the each other. List you observation regarding color of progeny 1, percentage of F1 if plant is self pollinated. देन आपसे फिर से वही पूछ रहा है और आपसे क्रॉसिंग भी यही पूछी गई है। अगेन आपको मैंने आपसे यही बोला है कि बस ये नाम चेंज कर देगा, बट पूछा आपसे एक ही चीज़ जा रही है बार बार। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई इज F1 इज ऑलवेज टॉल व्हेन द टॉल इज क्रॉस्ड विद द शॉर्ट पी प्लांट। अगेन आपसे यही पूछा गया है, कंक्लूजन पूछा गया है, ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाउ इज F2 जन प्रोजेनी ऑब्टेन्ड बाय द सेल्फ पॉलिनेशन, किस तरह से आपसे ऑब्टेन्ड होती है। आपको क्या करना है, ओनली क्योंकि हमें ये पता है कि जब भी हम क्रॉसिंग करते हैं देन F1 जनरेशन जो होती है उसमें हमेशा डोमिनेंट ही कैरेक्टर हमारा रिप्रेजेंट करता है, बट जब हम उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराते हैं F2 जनरेशन में हमारे दोनों ही कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज टॉल और रिसेसिव। क्लियर? आई होप इट्स नाउ क्रिस्टल क्लियर टू ऑल। ठीक है, इतनी बार हमने एक ही क्वेश्चन को एक ही टॉपिक से रिलेटेड पढ़ा है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेम द प्लांट यूज्ड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, पी प्लांट था। व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेनी विल ऑब्टेन्ड, कौन सी किस तरह की प्रोजेनी उसको ऑब्टेन करी गई है, क्या मिला था उसको, टॉल एंड डोमिनेंट। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है इसका ये क्या है, हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट एंड रिसेसिव, इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट्स इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। नेक्स्ट मूव टू द सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं इसमें किस तरह से हमसे पूछा गया है। तो फर्स्ट क्रॉस जो हमारी, हम सभी को पता है जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करा था उसमें क्या होता है, जो हमारी F1 जनरेशन होती है इसमें क्या होता है, हमारा डोमिनेंट हमारा जो करेक्टर होता है वो ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जो हमारा F1 जनरेशन में जब हम क्रॉसिंग करते हैं तब क्या होता है, हमें मोस्टली ये वाला हमें आंसर हमारा मिलता है क्रॉसिंग में। इसका मतलब ये है कि जो हमारा F1 जनरेशन है उसमें क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट ही रिप्रेजेंट करता है, रिसेसिव ट्रेट हमारा रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इसकी F2 जनरेशन में सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब सेल्फ अगर हम क्रॉसिंग करते हैं देन वी विल गेट द बोथ ट्रेट्स टॉल एंड रिसेसिव। क्लियर? बस इतनी बात आपको याद में रखनी है एंड देन आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप इसको हमेशा सॉल्व कर सकते हैं। जो आपके चैप्टर में दे रखा है डाइहाइब्राइड क्रॉस एंड सेक्स ऑफ क्रोमोसोम से रिलेटेड ही मोस्टली आपको क्रॉसिंग देखने को मिलेंगी। चलिए मैं फिर भी एक बार रीड कर देती हूँ। द मेंडल फर्स्ट क्रॉस प्योर ब्रीड टॉल प्लांट्स with the pure breed dwarf plants found that only tall breed plant pursued in the first generation। जैसा भी मैंने आपको कहा था कि जो हमारी फर्स्ट जनरेशन होती है उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा टॉल ही करेक्टर हमारा रिप्रेजेंट करता है, बट जो हमारी सेकेंड जनरेशन होती है उसमें क्या होता है, हमारा दोनों करेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन हम उसमें कराते हैं, सेल्फ क्रॉस अगर उसमें हम कराते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमें आप देख ही सकते हैं इस क्रॉसिंग में कि जब हमने F1 जनरेशन ली थी तो हमें क्या मिला, ऑल टॉल प्लांट्स क्रॉसिंग कराने से, बट जब हमने इनमें सेल्फ क्रॉस कराया देन वी गेट द
3:1। मतलब इसमें हमें क्या पूछा गया है कि जो हमारे जो जनरेशन आई है वो क्या है, टॉल भी है एंड ड्वार्फ भी है। मतलब जो दोनों करेक्टर्स हैं वो सेग्रीगेट हो रहे हैं, एक दूसरे से अलग हैं। अगर वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है फर्स्ट जनरेशन में, बट वो दबा हुआ नहीं है, वो अभी भी है, अपने आप को वो रिप्रेजेंट करता है सेल्फ क्रॉसिंग में। क्लियर? Mendel observed that he started with two combination of seed, round and yellow, wrinkled and green. The two new combination characteristics have appeared in F2 generation, round green and wrinkled yellow. उसने क्या करा, उसने राउंड और येलो लिया था, ठीक है, राउंड और येलो लिया था, फिर उसने लिया है wrinkled और ग्रीन। तो इसमें क्या करा है कि जो हमारी F1 जनरेशन आई है उसमें हमारे को क्या मिला, राउंड ग्रीन एंड व्रिंकल येलो। मतलब हम उसको क्या चीजें मिली, दोनों चीज। अकॉर्डिंग टू द मेंडल सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मोर देन वन पेयर ऑफ ट्रेड्स आर कंसिडर्ड इन क्रॉसिंग simultaneously. The factor responsible for each pair of traits are distributed by the independently so to the gamete. The crossing giving below to the डायहाइब्रिड क्रॉस। एक बार हम इसकी क्रॉसिंग भी चेक कर लेते हैं कि क्या पूछी गई है आपसे, कि जो हम जब उसने क्रॉसिंग करी थी तब क्या करा है उसने, राउंड येलो सीड्स और व्रिंकल्ड ग्रीन सीड्स में जब उसने क्रॉसिंग करी गई है तो F1 जनरेशन में जो उसे मिला है राउंड येलो भी मिला है। मतलब ये क्या है, जैसा मैंने अभी आपसे बोला था कि क्या मिलता है उसको, एक ही करेक्टर मिलेगा विच इज टॉल, डोमिनेटिंग करेक्टर होता है, वही हमारा रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारी सेकेंड जनरेशन होगी उसमें उसको क्या मिलेगा, दोनों ही करेक्टर मिल जाएंगे, राउंड येलो एंड राउंड ग्रीन अगेन। क्लियर? तो डाई हाइब्रिड की क्रॉसिंग आपको इसमें करनी है, जिसमें हम डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग मतलब क्या होता है हमारी, जिसमें आपको F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन शो करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड मेंडल चूज गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। अब वो पूछ रहा है कि उसका रीजन बताइए कि मेंडल ने गार्डन पी चूज क्यों करी थी। क्योंकि उसको जो कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए थे वो उसको उसमें मिल गए थे। जैसे वो इजीली अवेलेबल थी, उसकी जो लाइफ स्पैन थी प्योर था, बहुत ज़्यादा उसमें वेरिएशंस थी, लाइफ स्पैन बहुत कम था, फर्टिलाइजेशन भी हो जाता था, सेल्फ क्रॉसिंग भी हो जाती थी, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को इसमें मिल गए थे। इसीलिए उसने इसको चूज़ करा कि इसमें जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसको जल्दी ही रिजल्ट मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, द लिस्ट टू कंट्रास्टिंग विजिबल करेक्टर ऑफ गार्डन पी मेंडल यूज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। कौन से कंट्रास्टिंग करेक्टर्स थे उसके गार्डन पी के। एक्सप्लेन इन ब्रीफ हाउ मेंडल इंटरप्रेटेड हिज रिजल्ट, शो दैट दैट मेड ट्रे बी डोमिनेट और रिसेसिव। किस तरह से वो शो कर सकता था, उसने क्या करा, क्रॉसिंग करी, प्लांट की हाइट ली, कलर का सीड्स का कलर लिया। इसमें हम आप कर सकते हैं, जब आपने इसके पहले के क्वेश्चंस की वीडियो देखी होंगी 2 मार्क्स 3 मार्क्स की, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि इसी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिले हैं और उसमें मैंने बहुत एक्सप्लेन कर रखा है कि किस तरह से क्या चीज़ें हैं। तो आप उसमें एक बार वीडियो को जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, आई होप बच्चों आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को एंजॉय किया हो और आपने थोड़ा बहुत कुछ तो सीखा होगा डेफिनेटली इस वीडियो से। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि ऐसे अमेजिंग वीडियोस, ऐसे अमेजिंग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज सभी तरह की चीज़ें हम आपके लिए लेके आते रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसी तरह से बच्चों हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या टॉपिक वाइज जो है, हमने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें बच्चों जो आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाके आई बटन को क्लिक कीजिए और जाइए प्लेलिस्ट में देखिए कि किस तरह से आप अपने किसी भी चैप्टर की स्टडी को बहुत ज़्यादा आसान जो है वो बना सकते हैं, राइट। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।